अगर तहरीक इंसाफ हुकूमत के साथ बात करती है तो बानी की रिहाई को बड़ी बात है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखें, अगर राना साहब के बयान का मतलब ये है कि खान साहब की रिहाई के बदले मैंडेट की चोरी भूल जाएं तो ये मुमकिन नहीं है। खान साहब तो वैसे भी नाजायज बेबुनियाद केसेस में उन्होंने 8 माह भुगत लिए, लिहाजा उनकी रिहाई अब रुकने वाली नहीं है। अदालत ने उनको छोड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा 15, 20 या 25 दिन ताखीर कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि हुकूमत को लाहेमत बना रही है इस हवाले से कि वो खान को छोड़ रही है? मुफाहमत के लिए ज़रूरी है पहले तमाम सियासी कैदियों को छोड़े, खान समेत, तब हमें कोई नजर आएगा कि इनकी नीयत कोई मुफाहमत की है। और मुफाहमत के लिए ज़रूरी है कि TOR भी डिक्लेयर कर दें। वो अगर हमारे साथ मैंडेट की चोरी पे TOR सेट करना चाहती है तो ये रेसिप्रोकेट हो सकता है। तो अभी तक आपने कोशिश की कि हुकूमत से हम बात करें या हुकूमत ने कोई कोशिश की? हमारी तरफ से तो कोई कोशिश मुमकिन तो नहीं आप है। चाहते भी हैं कि बात ना हो या वैसे किस तरह मामला ये सॉल्व हो? अगर जायज बात करना चाहते हैं सही TOR पे, कौन ये नहीं चाहेगा कि मुल्क में इंतशार की सियासत का इख्तिताम हो। सर असल में वो कह रहे हैं कि हम लचक दिखा रहे हैं। जो अल-कादिर ट्रस्ट है या नमल यूनिवर्सिटी है, गरीब तलबा के लिए है, जो किसी भी ज़ाती फ़ायदे के बगैर है, ना उनका बोर्ड बैठा हुआ है, बोर्ड में उनका कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन इस टाइम जो हो रहा है, जंगल का बादशाह चाहता है कि जो डंडा हो उसके हाथ में हो, इसलिए ये तमाम तर केसेस हो रहे हैं, मज़ीद केसेस बनाए जाएंगे आने वाले दिनों में। ये तमाम तर इसलिए हो रहा है कि बादशाहियत कायम रह सके। बड़ी साफ सी बात है, पाकिस्तान में पाकिस्तान की बादशाहत पाकिस्तान के अवाम के साथ होनी चाहिए, और पाकिस्तान की अवाम ने अपना मुकदमा लड़कर 8 फरवरी को अपना फैसला सुना दिया है, और अब अपना फैसला इंश्योर कराने के लिए वो अदालतों की मुंतज़र है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस बहादुर जजेस के केस में स्टैंड लेगी और अपनी मातहत अदलिया को इतना सिक्योर करेगी, इतना एम्पावर्ड करेगी, उनकी फैमिली को इतना सिक्योर करेंगी कि वो इंसाफ पर मबनी फैसले दे सके। ये सुप्रीम कोर्ट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर ये कर दिखाया तो पाकिस्तान के 99.9% मसले हल हो जाएंगे, पाकिस्तान हकीकी मानों में आज़ाद हो जाएगा। देखिए जी, सेहत चूँकि उनके अभी तक ब्लड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, उनके कार्डियक चेकअप अभी तक नहीं हुआ, अभी उनको जेल शिफ्ट किया गया। उन्होंने कहा है कि जी मैं खुश हूँ, मुझे जेल शिफ्ट किया गया। वो बनी गाला अपनी मर्ज़ी के बगैर रह रही थी, वो इसलिए रहा जा रहा था ताकि मुख्तलिफ बयानिए बनाए जाए, कन्फ्यूजन किए जाएँ। और आज मैं इंकशाफ करना चाहती हूँ कि कुछ मनसूबा साजों ने ये मनसूबा बनाया था कि उनको और खान साहब को अलग अलग रखा जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाएंगी, बयानिए बनाए जाएंगे, और फिर उनको बुशरा बीबी साहिबा को इतना टॉर्चर किया जाएगा और ताकि उनको हर मुमकिन तरीके से तोड़ा जा सके, और खान साहब और बुशरा बीबी की सेपरेशन हो, और फिर बुशरा बीबी को वादा गवाह बनाए। जो आज उन्होंने मुझे सारा कुछ बताया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह का लाख शुक्र है कि मैं जेल शिफ्ट हो गई हूँ, चाहे यहाँ सारी आंखें बंद हो, कोई ना कोई एक आंख तो खुली रहेगी और देखेगी यहाँ पे कुछ नहीं छुपता, सच सामने आ जाता है। तो एटलीस्ट बाहर की दुनिया से मैं बिल्कुल ही अब कट ऑफ हूँ। यहाँ सिर्फ इतनी एक मेरे लिए जो खुशाइंदा बात है, जो हवा का झोंका है, वो यही है कि इन्हीं 4 दीवारों में खान साहब भी रह रहे हैं और मैं भी रह रही हूँ। मैं इमरान खान के साथ पाकिस्तान की बका के लिए खड़ी रहूँगी, चाहे ये 1 नहीं 1000 केसेस बनाएं। हम ना डरेंगे ना झुकेंगे। माफ़ी मांगने वाले लोग पहले उस बंदे से माफ़ी मंगवाए जिसने खान साहब को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार कराया था, और जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि गैर कानूनी है। पहले उस बंदे को पकड़ें, उसको उल्टा लटकाएं, फिर आपको बाकी चीज़ें खुद बखुद डॉट्स कनेक्ट होने शुरू हो जाएंगे कि कैसे गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई, कैसे ड्रोन से उसका फुटेज बनाया गया, वो फुटेज पूरे पाकिस्तान में फैलाई गई, फिर इंटरनेट बंद किया गया, फिर जो लोग पुरअमन तरीके से निकले उनमें इंतशारी डाले गए, और एक प्लान मंसूबे के तहत लंदन प्लान को इम्प्लीमेंट कराने के लिए ये 9 मई की साजिश है। आखिरी सवाल करूँगा, आपके नाजुक कंधों पर बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं, आप बशीर हैं, आपके